दरभंगा के रुहेलागंज में समा चकेवा खेलती आई महिलाएं। गुरुवार की देर शाम वार्ड नंबर 5 के रुहेलागंज में समा चकेवा महिलाएं खेलती नजर आएं। इस बारे में महिलाओं का कहना है कि यह भाई बहन का समा चकेवा है, जहां महिलाएं अपने भाइयों के लिए खेलती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि छठ के पारण के दिन यह समा चकेवा प्रारंभ होता है और पूर्णिमा के दिन तक यह खेला जाता है। पूर्णिमा के दिन बहनें अपनी भाई को एक कपड़े में अन्न एवं पैसे देती है, ताकि भाई के जीवन में सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति की कोई कमी न हो। का पर्व है सामा और चकेवा, इसलिए इसको मनाया जाता है। छठ के पारण दिन इसको लाया जाता है, पूर्णिमा तक खेला जाता है। उसके बाद इसको खोइछा दे के कोहबर करके इसको विसर्जन किया जाता है। कितने दिन तक खेलते हैं? 10 दिन तक खेला जाता है। छठ के पारण दिन से पूर्णिमा दिन तक। मिथिला का नाम ही है। पूर्णिमा को विसर्जन होता है। पूर्णिमा को विसर्जन हो जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ श्यामा देवी। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। डीएमसीएच की अतिक्रमित जमीन के आवंटन से दरभंगा एम्स के निर्माण में आएगी बाधा। बिहार सरकार दूसरी जगह जमीन का आवंटन कर जल्द पूरा कराए निर्माण। अमरनाथगामी राजद नेता अमरनाथगामी ने दरभंगा एम्स निर्माण में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे चुनावी घोषणा करार दिया। दरभंगा में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरनाथगामी ने कहा कि एम्स का सपना दिखाकर नीतीश कुमार लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि एम्स के निर्माण में कई सारी बाधाएं हैं। जिस गति से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इसके निर्माण में वर्षों वर्ष लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृति के वर्षों बीत जाने के बाद भी इस पर काम शुरू नहीं हो सका। अमरनाथगामी ने आगे कहा कि एम्स निर्माण को लेकर सरकार कितनी सक्रिय है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1 साल पहले केंद्रीय कैबिनेट ने एम्स के लिए 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके 6 महीने बीत जाने के बाद बिहार कैबिनेट ने 2 नवंबर को भूमि हस्तांतरित किया। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच की जिस जमीन को आवंटन एम्स निर्माण के लिए किया गया वह कई जगहों पर अतिक्रमित है और जल जमाव से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय एजेंसी निर्माण काम शुरू करेगी तो कई जगहों पर जमीन को लेकर विवाद होगा। उन्होंने कहा कि एजेंसी बिहार सरकार से विधि व्यवस्था की समस्या हल करने और विवाद खत्म कराने को भूमि सौंपने को कहेगी। बिहार में मरीजों का संख्या ज्यादा है, उस निमित्त केंद्र सरकार दूसरा एम्स दरभंगा को देने का काम किया। केवल संस्थान के नाम से आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और लंबा समय तक ठगी का शिकार बनाइएगा। 1 साल पहले एम्स की स्वीकृति, फिर फंड का केंद्र कैबिनेट से स्वीकृति, 6 महीना के बाद राज्य सरकार 6 महीना के बाद राज्य सरकार भूमि ट्रांसफर करने का स्वीकृति कैबिनेट से पास किया। अब इनका मंशा देखिए, सारा भूमि विवादित है, सारा भूमि पर अतिक्रमण है, जल जमाव में है। अब जब केंद्र की निर्माण एजेंसी निर्माण के लिए आएगा तो फिर वो कहेगा विधि व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में, राज्य सरकार इनक्रोचमेंट हटाएगा, जल जमाव से मुक्ति दिलवाएगा तो हम निर्माण करेंगे। सालों साल बीत जाएगा इस विवाद में। अगर जवाबदेही जब लेते मुख्यमंत्री जी और सही सोच रखते तो ग्रामीण इलाका में 200 एकड़ जमीन आप समझ सकते हैं 4 गुना भी दाम देते तो 1 लाख रुपया कट्ठा में मिल जाता। बहुत कम राशि से भूमि अधिग्रहण करके एम्स का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में करते एक बड़ा शहर विकसित होता। उस बड़ा शहर से जो राजस्व वसूली होता, उसी राजस्व से जमीन का मुआवजा हमको निकल जाता। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के रुहेलागंज के दीनानाथ चौक पर
2008 से होती आ रही है 2 दिवसीय सूर्य पूजा। छठ पर्व के अवसर पर रोहिलागंज के दीनानाथ चौक पर 2 दिवसीय सूर्य पूजा का आयोजन 2008 से होता आ रहा है। इस सूर्य पूजा में समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वहीं दूर दराज से लोग इस सूर्य पूजा में भगवान भास्कर को दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि वहीं इस बार यह सूर्य पूजा बुधवार एवं गुरुवार को किया गया था, जिसका विसर्जन अब शुक्रवार को समाज के लोगों के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस सूर्य पूजा में कई झांकियां भी बनाई गई है, खासकर छठ पर्व को लेकर, जिसमें यह दर्शाया गया है कैसे लोग छठ व्रत करते हैं और किस किस विधि को अपनाते हैं। ये सभी बातें मूर्ति के माध्यम से दर्शाई गई है, जिसे लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं एवं सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 के चुनाव भट्टी मोहल्ले में विगत 35 वर्षों से होती आ रही है सूर्य पूजा। इस सूर्य पूजा के बारे में पूरी जानकारी देते हुए यहाँ के सदस्य का कहना था कि 35 साल पहले मिठेश्वर ठाकुर के द्वारा समाज के बीच में यह तालाब दिया गया था, जिसके बाद इसी तालाब के किनारे सूर्य पूजा प्रारंभ किया गया था। लगभग 10 वर्ष पहले अब युवाओं के द्वारा नवरंग सूर्य पूजा समिति बनाया गया और युवाओं के द्वारा यह सूर्य पूजा किया जाता है। वहीं यह सूर्य पूजा नगर निगम और विश्वविद्यालय थाने में इसी नाम से अंकित है। युवाओं के यहाँ भारी योगदान रहता है और यह सूर्य पूजा 3 दिन के लिए किया जाता है, जो शांतिपूर्वक संपन्न होता है। देखिए, ये दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 14 मोहल्ला चुनाव भट्टी, और यह जो तालाब है ये स्वर्गीय श्री मिठेश्वर ठाकुर जी के द्वारा यह समाज के बीच में दिया गया है। लगभग 35 वर्षों से यहाँ के जो समाज है इस तालाब में छठ पर्व को मनाते हैं। चूँकि हम लोग युवा हैं तो विगत 10 वर्षों से लगातार हम लोग इसमें नवरंग सूर्यदेव छठ पूजा समिति के नाम से, जो कि दरभंगा नगर निगम में और विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में भी इस नाम से अंकित है और वहाँ से भी इसमें सहयोग मिलता है। तो हम लोग व्यापक रूप से बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोगों की उपस्थिति में 10 वर्षों से यहाँ हम लोग महापर्व छठ मनाते हैं। क्या नाम हुआ? सचिन राम। दरभंगा में उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ। गुरुवार को आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। वहीं गुरुवार को अहलेशुआ सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया गया। यह अर्घ्य शहर के विभिन्न तालाबों, नदी किनारे, घाटों पर दिया गया। वहीं पुलिस की चौकसी भी जगह जगह देखी गई। दरभंगा के हराई पोखर पर भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला, जहां छठ व्रती उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हुए नजर आए। तो वहीं इसी तालाब के किनारे एक छठ व्रती के द्वारा सूर्य भगवान की मूर्ति भी की स्थापना की गई थी, जहां कई छठ व्रतियों ने सूर्य भगवान की मूर्ति के सामने अर्घ्य दिया। तो वहीं इसी अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय आस्था का महापर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर 4 दिवसीय छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिवस पर प्रातःकालीन उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर विश्व कल्याणार्थ की कामना की। सांसद विगत 12 वर्षों से इस महापर्व को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान भास्कर सृष्टि के संचालक हैं और छठ महापर्व में भगवान सूर्यदेव की उपासना की जाती है। दुनिया कहती है जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है, लेकिन छठ महापर्व सिखाता है जो अस्त होता है उसका उदय तय है। कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर छठ व्रत का समापन होता है। घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती के साथ पूरा परिवार पहुंचता है और सूर्य की आराधना करता है। अर्घ्य में लोग सूर्य देवता को जल और दूध अर्पित करते हैं। इसके बाद चीनी और नींबू का शरबत पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं, फिर अन्न ग्रहण करती हैं। दरभंगा के लाल बाग में मनाया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती। 11 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के निर्देश पर दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक
विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अमर रहे के नारे लगाए। उसके बाद झुग्गी में रहने वाले सैकड़ों गरीब बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, मिठाइयाँ वितरित किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान की वजह से हर साल 11 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।